डियर पेरेंट्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। शौर्य भारत हमेशा से अव्वल रहा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आरआईएमसी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाने में। और आज बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरीके से आपको यूपी सैनिक स्कूल की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं, सो दैट वो भी बिना किसी बाधा के और प्रॉपर समझ और अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपना ये फॉर्म भर सके। आपको जाना है यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट upsainicSchool.org पर। वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करके आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए व्हाट इज न्यू सेक्शन के अंदर। व्हाट इज न्यू में ही आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पर। फॉर्म भरने के दो स्टेप्स हैं। पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना और दूसरा है अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करना। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी फील्ड्स हैं यहां पर 4। मैंडेटरी से मतलब कंपलसरी फील्ड्स हैं। जिस भी फील्ड के आगे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अपना नेम। ध्यान रहे नेम वही लिखें जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले मेरी आप सबको एडवाइस है कि अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के बैठें। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी कुछ लिखें एज पर रिकॉर्ड आप एंटर करें। नेक्स्ट हम यहां पर डालते हैं एक मोबाइल नंबर। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल दिया है। और नेक्स्ट हमको डालना है यहाँ पर एक ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी आपको एक सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं हो कि आप इस मोबाइल नंबर को रिचार्ज ना करें, छोड़ दें, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपको जो भी कम्युनिकेशन मिलेगा वो इसी मोबाइल और ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो इनको आपको एक्टिव रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपको देनी है अपनी क्लास। आप जिस क्लास के लिए एडमिशन चाहते हैं, 6th या 9th। फिर यहां पर आप देख रहे हैं एक कैप्चा है, 5+4 आपसे पूछा है, जवाब एंटर किया, सबमिट कर दिया। और ध्यान रहे ये जो 4 फील्ड्स हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्लास, ये आगे किसी भी स्टेज पर जाकर के इवन करेक्शन विंडो में भी ये चेंज नहीं होंगे। सो बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दीज डिटेल्स। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिस ओटीपी को आपको एंटर करना है आगे बढ़ने के लिए। मुझे वो ओटीपी मिल चुका है, मैंने एंटर किया यहाँ पर 1849164 और इसको सबमिट कीजिए। Yes, congratulations, you have successfully registered with given email ID and password. अब आपको अपना मेल चेक करना है क्योंकि जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको मिला है मेल पर, राइट? तो आइए चलते हैं मेल पर। मेल पर आप देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुके हैं। इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए या तो यहीं से लॉगिन कीजिए या फिर आप देख रहे हैं वहां पर स्क्रीन पर आपने पहले देखा था न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह पर एक ऑप्शन था ऊपर वाला कैंडिडेट के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट यहां से लॉगिन करते हैं। हमने लॉगिन किया, यूजर नेम हमने यहां पर दिया, ये रहा, और पासवर्ड मेल पर वापस जाते हैं और वहां से ले लेते हैं अपना पासवर्ड और ये पासवर्ड देके लॉगिन कर लीजिए। सक्सेसफुली लॉगिन, राइट? अब आगे देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म भरने से संबंधित, जो कि आप एक बार पढ़ लें। जैसे इसमें आपको बता रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कैसे होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देन आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। करेक्शन विंडो आएगी 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाइए। अब जब हम यहां पर पहुंचे नेक्स्ट स्क्रीन पर, तो आप देखिए एप्लीकेंट आईडी ऑटोमेटिकली यहां पर आ रहा है क्योंकि हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन की डेट और टाइम सिस्टम से ऑटोमेटेड आ रही है। क्लास हमने वहां पर बताई दी थी 6th, नाम हमने लिख दिया था।
आगे की डिटेल्स अब हमें यहाँ पर एंटर करनी है। चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी एंटर करते हैं। अपनी कैटेगरी डालिए, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी। मैंने यहाँ पर डाली जनरल। देन आपसे यहाँ पर पूछा है आपका ब्लड ग्रुप, वो डाल दीजिए। रिलीजन, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियन, जो भी है वो डाल दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन ही होगी। खासा ध्यान रखना है यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपको यूपी ही लेना है, बिकॉज ये फॉर्म यूपी डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। अगर आप यहाँ पर अदर कर देंगे आप सीधे ही इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए आपका यहाँ पर यूपी। प्रेजेंटली क्योंकि हमने फॉर्म 6th के लिए पढ़ा है, हम 5th में पढ़ रहे हैं। मदर टंग हिंदी। यहां पर आपको डालना है कैंडिडेट का आधार नंबर, राइट। मैंने यहां पर आधार नंबर डाला। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहां पर आपको डालनी है। मैं यहां पर डाल रही हूं डेट ऑफ बर्थ। ईमेल आईडी वहीं से आ चुका। अब यहां पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दें रिकॉर्ड्स के लिए, कि अगर मेन मोबाइल नंबर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है तो वो इस ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पर आ जाए। देन प्रेजेंटली आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहां पर लिखिए। मैंने यहां पर लिखा सेंट मैरीज। एनुअल इनकम आपकी फैमिली की जो भी हो वो आप यहां पर लिख दीजिए। मैंने यहां पर लिख दी। परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा। मैंने स्पेशली एक वीडियो कल बनाया था जिसमें कि आपको बताया है परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कहां से और कैसे मिलेगा। ये एक 11 डिजिट नंबर होता है। यहां पर मैंने डाला अपना परमानेंट एजुकेशन नंबर, राइट। प्रेजेंट स्कूल का एड्रेस, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस, यहां पर मैंने लिखा अली हौदर रोड। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान से समझ लीजिएगा, स्कूल अप्लाइड फॉर चॉइस 1 एंड चॉइस 2। आपको पता है यूपी में 2 सैनिक स्कूल्स हैं, एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ और दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सैनिक स्कूल लखनऊ जो है वहां पर 6th में एडमिशन होता है सिर्फ बॉयज का और 9th में एडमिशन होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का। जबकि सैनिक स्कूल गोरखपुर जो है उसमें 6th और 9th दोनों के लिए ही बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। तो अब आप देखिए, जब यहां से हमने अपनी फर्स्ट चॉइस डाली सैनिक स्कूल लखनऊ, क्योंकि हम क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ऑप्शन ही मेल आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर अपनी चॉइस डालती हूँ सैनिक स्कूल गोरखपुर तो यहाँ पर ऑप्शन मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। सैनिक स्कूल गोरखपुर 6th और 9th दोनों में एडमिशन लेता है गर्ल्स का, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ गर्ल्स का एडमिशन लेता है सिर्फ 9th में, राइट। अब नेक्स्ट हमको चूज करनी है अपनी एग्जाम सेंटर्स। 3 एग्जाम सेंटर की चॉइस आपसे मांगी जाएंगी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मेरा फर्स्ट एग्जाम सेंटर सपोज करिए मैंने दिया यहाँ पर मेरठ, सेकंड एग्जाम सेंटर मैंने यहाँ पर भरा आगरा और थर्ड एग्जाम सेंटर मैंने भरा यहाँ पर गोरखपुर। आप कहां रह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड हैं, इनमें से ही आपको आपकी चॉइस भरनी है। अब फादर्स डिटेल्स, फादर की पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी है, ये मैंने यहाँ पर दे दी। फादर का आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आपके फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस है, बिजनेस है या कोई अदर है तो वो डालिए। मैंने यहाँ पर डाला गवर्नमेंट सर्विस। फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां पर हमने फादर का मोबाइल नंबर देना है, ये मोबाइल नंबर मैंने यहां पर दे दिया। फादर का ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपको डालना है मदर का नाम, मैंने यहां पर डाला मदर का नाम। मदर का आधार नंबर नॉट मैंडेटरी। मदर की ऑक्यूपेशन आपने यहां पर दी, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, बिजनेस, हाउसवाइफ या अदर, मैंने यहां पर लिखा हाउसवाइफ। और यहां पर हमको डालना है मदर का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मदर का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहां पर डाल दिया, राइट। ये मदर का मोबाइल नंबर डल गया। नाउ अब आता है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है जहां पर आपको आपकी कोई भी कम्युनिकेशन चिट्ठी पत्री मिलेगी। कंट्री इंडिया, यहां से सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट, मैंने सेलेक्ट किया अपना स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर यहां से सेलेक्ट करना है आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में हूं और मैं रामपुर में हूं, राइट। यहां से हमें देना है पिन कोड, मैंने यहां पर पिन कोड डाल दिया 244901। देन आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, हमारा रामपुर ही डलेगा।
लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स कोई पहचान, जैसे कि आपका घर मान लीजिए किसी गार्डन के पास है, किसी मंदिर के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो ऐसा कोई लैंडमार्क जो पहचान है वो डाल दीजिए। हाउस नंबर यहां पर हमने डाला, विलेज, टाउन और सिटी में यहां पर हमने डाल दिया रामपुर। फाइन। अब देखिए यहां पर आपको डालना है आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका स्थायी पता है। परमानेंट एड्रेस जो होता है, अगर ये आपके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस से मिलता है तो इसको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर दीजिए। वो ऊपर से जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहां पर कॉपी हो जाएगा। और अगर ये अलग है तो आप यहां पर इसको वापस से वो सारी डिटेल्स टाइप कीजिए। सपोज करिए आपका परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, कोई और है, तो टाइप कीजिए। अगर सिमिलर है तो चेक मार्क लगा दीजिए, ऊपर से कॉपी हो जाएगा। ये डिटेल्स आपको दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कहता है कि I have thoroughly read and understood the instructions and rules mentioned in the notification. मतलब अब आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सारी सहमति मेरी है, और अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है गलत है या मिसिंग है तो चेक कीजिए, अदरवाइज इसको सेव कर दीजिए। ये आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो गई। अब इंफॉर्मेशन सारी सेव करने के बाद हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं और वो है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको यहां पर अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। और डायमेंशन क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूं। फोटो होनी चाहिए विड्थ 150 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल, और सिग्नेचर होना चाहिए विड्थ 250 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। ठीक है, तो आप एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कीजिए अपना ब्लू या ब्लैक पेन से, उसको स्कैन कर लीजिए, और आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको स्कैन कर लीजिए। डायमेंशंस यही रखने हैं। अब बात आती है कि अगर आपकी फोटो बड़ी छोटी है साइज में तो क्या करेंगे। आप बेटा फोटो को रीसाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। गूगल पर ये ऑप्शन आता है रीसाइज इमेज ऑनलाइन, आप ये वाला ऑप्शन लीजिए। फिर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इमेज रीसाइजर, इस पे चले जाइए। इस पर जाने के बाद जो भी आपकी फोटो या सिग्नेचर स्कैन होकर के आया है उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर कर दी वो फोटो अपलोड, और अब उसका साइज यहां से बताइए, इसकी विड्थ क्या रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, और रिसाइज कर दीजिए और डाउनलोड कर दीजिए। इतना सा काम आपको करना है। आई होप आई एम क्लियर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं सब चीजें कि फॉर्म भरते समय आप बीच में अटके नहीं। फॉर्म भरने से पहले ही अपनी फोटो का साइज और डायमेंशन आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। चलिए फॉर्म वाली विंडो पर हम वापस आ गए। मैंने यहाँ पर एक सैंपल फोटोग्राफ और एक सैंपल सिग्नेचर सेव करके रख रखी है। आइए अपलोड करते हैं। फोटो क्लिक कीजिए चूज फाइल पर, यहाँ पर ये रही हमारी फोटो, ये अपलोड कर दी। और फिर वापस हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करते हैं। अगेन चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और ये जो मैंने सैंपल सिग्नेचर सेव करके रख रखे हैं हमने इनको अपलोड कर दिए। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपकी फोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गई है। राइट, फॉर्म भरने का काम हमारा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन हो चुका, फॉर्म भर चुका। अब आपको प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है पेमेंट करने के लिए। आप सेव कीजिए इस इंफॉर्मेशन को और पेमेंट के लिए आगे बढ़िए। आपकी डिटेल्स यहां पर सारी आ रही हैं। एक बार चेक कर लीजिए, मेक श्योर कि ये डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट हो। अब एप्लीकेशन फी यहां पर है 1000 रुपए 25 अक्टूबर तक। यदि आप फॉर्म भर देते हैं शाम 5 बजे तक तो आपको 1000 रुपए पे करने हैं। अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारणों से आप नहीं भर पाते तो भी आपके पास में 5 नवंबर तक का समय है। उस केस में आपको 2000 रुपीज फीस के साथ में इस फॉर्म को भरना है। आइए नीचे स्क्रॉल की। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं, एक है एप्लीकेशन प्रीव्यू और दूसरा है पे ऑनलाइन। एप्लीकेशन प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, क्या आपने डिटेल्स भरी हैं। एक बार आप अगर उसको वापस से रीचेक करना चाहते हैं आप कर लीजिए। राइट, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। बैक कर दीजिए, वापस से वही विंडो पर आ जाएंगे। अब यहां पर आ जाइए, हम पेमेंट के लिए बढ़ते हैं आगे। पेमेंट के लिए पे ऑनलाइन आपको करना है। पे से पहले आपको एक चीज दिखा देती हूं क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।
अब देखिए यहां पर ये जो आपको स्टेप दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट, यहां तक तो हम आ गए। आगे इसमें डैशबोर्ड पर ही एक ऑप्शन है पेमेंट रिसिप्ट। मैंने आपको अभी दिखा दिया है, पर्पस बाद में समझाऊंगी कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ठीक है। अब आप पे ऑनलाइन कीजिए। पे ऑनलाइन करने के बाद डू यू वांट टू पे नाउ? यस वी वांट टू पे। ओके कीजिए। ओके करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे पर आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे पे कर सकते हैं आप। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनसे पे कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग अगर यूज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। पे कीजिए और अगर नीचे आइए प्रोसीड सिक्योरली और आप अपना पेमेंट जो है वो कीजिए। अब मैं आपको बताती हूं कि वो वाला ऑप्शन मैंने आपको क्यों बताया था, पेमेंट वाला, पेमेंट रिसिप्ट वाला। जब आपका ये पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद में आप फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिए एंड सेफ साइड पर रहने के लिए उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट भी निकाल करके अपने पास में रख लीजिए। आपको प्रिंट आउट यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में नहीं भेजना, आपको प्रिंट आउट अपने पास में सेव रखना है अपने रिकॉर्ड्स के लिए कि इनके सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं मिले। बहुत से लोगों के साथ में समस्याएं आती हैं, मोबाइल फॉर्मेट हो गया, मुझे नहीं मिल रही मेरी पीडीएफ, कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, पीडीएफ गायब है, तो एटलीस्ट आपके पास में हार्ड कॉपी होगी। और ये जो पेमेंट की रिसिप्ट है इसको भी जनरेट करके रख लीजिए फॉर एनी फर्दर रेफरेंस। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और अपना फॉर्म भरते जाइए। एंड यूपी सैनिक स्कूल का जो ये एग्जाम है 29 दिसंबर को, इसकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़िए शौर्य भारत ऐप से। आप प्ले स्टोर पर जाकर के शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए। शौर्य भारत ऐप पर यूपी सैनिक स्कूल 6th और 9th दोनों के लिए ही कोर्सेज अवेलेबल है। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कीजिए शौर्य भारत। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।